सर्कल नहीं आएगा ये, इसको लर्निंग पिरामिड समझ लो, इसको पिरामिड समझो। हाँ, एक सवाल कंपलसरी इसमें से एक रहेगा, आना ही आना है। 1957 में इसने दिया है। कब दिया है? स्टेजेस कितने हैं इसमें? 5 है। पांचों स्टेजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली स्टेज को कहता है ये जीरो लेवल। पहली स्टेज क्या है? जीरो लेवल। इसको जो है पहले स्टेजेस को लिख लेते हैं हम लोग। दूसरी है फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, लेवल कितनी है? स्टेजेस कितनी है? लेवल 4 है और स्टेजेस 5, बराबर है। अरे यार देखो, उसने जीरो का नाम जो है ना, नाम रखा है उसने। स्टेजेस कितनी है? 5 है, लेकिन पहली स्टेज को वो जीरो बोलता है, दूसरी स्टेज को पहली बोलता है, तीसरी को वो दूसरी बोलता है। तो ये उसकी स्टेजेस कितनी है? 5। और लेवल्स कितनी है? 0, 1, 2, 3, 4। जीरो भी पहली लेवल है, समझ में आया? उसके बाद जीरो लेवल में क्या होता है? रिलेट टू एक्सपीरियंस, बच्चे के एक्सपीरियंस के ताल्लुक से ये लेवल रखती है। रिकॉग्नाइज शेप, जैसी दिख रही है उसी को देखकर जो है बच्चा क्या करता है? इसके जो है ना नाम रख दो। विजुअलाइजेशन या रिकॉग्निशन स्टेज, ये स्टेज का नाम है। दूसरे स्टेज का नाम क्या है? एनालाइज। फर्स्ट स्टेज का क्या है? ये एनालाइज। एनालाइज नाम है उसका। तीसरे का नाम है रिलेशनशिप या एब्स्ट्रैक्ट शिप या एब्स्ट्रैक्ट। तीसरी लेवल का नाम है उसके डिडक्टिव लेवल। पहली स्टेज का नाम क्या है? विजुअल एंड रिकॉग्नाइजेशन। एनालाइज। दूसरी का नाम क्या है? तीसरी का है रिलेशनशिप, एब्स्ट्रैक्ट, डिडक्टिव लेवल, राइगोर और एक्सियम। इसको जो है बाद में जाएंगे, पहले ये समझ लो। एनालाइज लेवल। एनालाइज लेवल में क्या रहता है? नोटिस पार्ट्स एंड प्रॉपर्टीज। क्या करता है इसमें? नोटिस पार्ट्स एंड प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज। तीसरी लेवल है इसकी रिलेशनशिप।
या एब्स्ट्रैक्ट, लेवल का नाम। वैसे लेवल कौन सी है ये? लेवल दूसरी है। अंडरस्टैंड रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉपर्टीज। Differentiate on the basis of deductive level। वर्क विथ प्रूफ्स एंड थ्योरम। आखिरी लेवल है राइगोर और एक्सियम लेवल। हायर लेवल है पिरामिड की, क्या है ये? सबसे हायर लेवल है। एस्टेब्लिश थ्योरम्स, इक्वेशंस, डेफिनेशन। नहीं, डेफिनेशन को हमने उसमें ऐड कर दिया ना। इक्वेशंस, बोर लग रहा है ना? पांच चीजों के नाम रखना इसको, कौन से? इससे VARDR। V से विजुअलाइजेशन, A से एनालाइज, R से रिलेशनशिप, D से डिडक्टिव, R से राइगोर और एक्सियम। ठीक है, इस तरह याद रखना। अब ये है कि अब क्या बला का नाम है ये? तो सबसे पहले जो है वेन हेली ने जो है लर्निंग पिरामिड मॉडल दिया था, इसके मुताबिक अगर से बच्चा जो ये 5 लेवल से निकलता है तो उससे पता चलता है कि उसकी जो अंडरस्टैंडिंग क्या है मैथ्स को समझने की। जैसे मिसाल के तौर पर पहली लेवल है 0 लेवल, फिर है फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल और फिफ्थ लेवल। वैसे स्टेज कितनी है? 5 है। लेवल कितनी है? 4।
जीरो लेवल में क्या करता है बच्चा, रिलेट टू एक्सपीरियंस, जो बच्चे को पता है उसी से चीजों को जोड़ता है। जैसे मिसाल के तौर पर बच्चे को जो है मैंने इस तरह का बॉक्स उठा के बताया, बच्चे ने कहा अरे सर ये तो इसके मेरे कंपास बॉक्स की जैसे है। समझ में आया? बच्चा किससे जोड़ रहा है चीज को? खुद के एक्सपीरियंस से। तो वो कौन सी लेवल पर है? जीरो लेवल पर। रिकॉग्नाइज शेप बाय इट्स अपीयरेंस, जैसे मिसाल के तौर पर बच्चे ने जो है देखा, कंपास उठाया, तुमने जो है मुस्ततिल बनाई, यहां पर बच्चे ने देखा अरे ये सर ये तो मेरे जो है कंपास की तरह है। बच्चे ने कैसे पता लगाया? देखकर पता लगाया। अपने एक्सपीरियंस से जोड़ता है, जैसे देखता है वैसे ही बताता है, वो क्या कहलाता है? जीरो लेवल। जीरो लेवल। एनालाइज लेवल में क्या है? नोटिस पार्ट्स एंड प्रॉपर्टीज। अब बच्चा क्या करता है? पार्ट्स और प्रॉपर्टीज को नोटिस करता है। जैसे मिसाल के तौर पर बच्चा देखता है अरे सर ये तो पूरा चौकोर दिख रहा है, ये थोड़ा उससे लंबा दिख रहा है। क्या कर रहा है वो? पार्ट्स को जो है नोटिस कर रहा है। अब अपीयरेंस की बुनियाद पर नहीं बता रहा है। अपीयरेंस की बुनियाद पर बता रहा है क्या? नहीं, अब पार्ट्स की बुनियाद पर बता रहा है। सवाल पूछता है वो इस तरह कि एक बच्चा जो है मुस्ततिल को जो है देखकर, या फिर जो है टीचर ने उसके ऊपर जो है मुस्ततिल नुमा कोई चीज रखा, तो बच्चे ने बताया कि ये जो है सर इसके जो है दो जिले बड़े हैं, ये जो मुरब्बा नहीं हो सकता। तो बच्चे ने क्या किया? प्रॉपर्टीज को एनालाइज किया। तो वो क्या है? एनालाइज लेवल। रिलेशनशिप। अब बच्चा क्या कर रहा है? पहले उसने देखा था कि जिसके चार, इसमें जो है चारों जिले बराबर बराबर होते हैं, या फिर जो है बच्चे ने क्या किया, इसको जो है ये जो लेवल है, यहां पर बच्चे ने देखा ये 3 जिले वाली शक्ल है, ये 4 जिले वाली शक्ल है, ये जो है कौन सी है? सर्कल है। मतलब बच्चे ने जो है प्रॉपर्टी की बुनियाद पर उसको डिफ्रेंशिएट किया। समझा कि ये कौन सी है? ये कौन सी लेवल हो गई? एनालाइज लेवल। पहले में क्या करता है वो? जैसे देखता है वैसे बताता है। दूसरे में बच्चा जो है गिनता है, इसमें 3 जिले, इसमें 4 जिले, इसमें कोई जिला नहीं है। समझ में आया? तो वो क्या है? उसकी एनालाइज लेवल। अब रिलेशनशिप और एब्स्ट्रैक्ट। अंडरस्टैंड रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉपर्टीज, डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज। अब दो प्रॉपर्टीज के बीच में क्या रिलेशन है वो जो है वो देखता है और बताता है। ये बताता है कि इसमें भी 4 जिले हैं, इसमें भी 4 जिले हैं, लेकिन इसमें 3 जिले हैं। बच्चे ने क्या किया? डिफरेंशिएट किया। देखो डिफरेंशिएट करना जो है ना क्या होता है, उसके प्रॉपर्टी की बुनियाद पर देखकर उसको अलग अलग करना क्या है? डिफरेंशिएट करना है। समझ में आया? और क्या करता है? दो के बीच में जो रिलेशनशिप बताता है, ये 4 जिले वाली है, ये इसके जैसी होगी, ये 3 जिले वाली है, ये इसके जैसी नहीं होगी। तो क्या बताया उसने? रिलेशनशिप बताया है। इसको जो है रिलेशनशिप के लिए दूसरा नाम भी क्या आता है? एब्स्ट्रैक्ट आता है। तुमने जब जो है पियाजे की थ्योरी पढ़े फॉर्मल ऑपरेशनल, उसमें जो है कुछ वर्ड्स है। पहला है एब्स्ट्रैक्ट, उसके बाद आता है डिडक्टिव, उसके बाद आता है हाइपोथेटिकल। समझ में आया? फॉर्मल ऑपरेशनल में 3 ही चीजें, एब्स्ट्रैक्ट, डिडक्टिव और, तो एब्स्ट्रैक्ट पहली है, उसके बाद की लेवल क्या है? डिडक्टिव। अब डिडक्टिव में क्या होता है? हालांकि पियाजे की मैंने मिसाल समझाने के लिए दिया, इससे उसका कोई लेना देना नहीं। थ्योरम्स, इक्वेशन, डेफिनेशंस। अब डिडक्टिव लेवल उसके ऊपर की लेवल है। अब बच्चे की मिसाल मतलब बच्चा यहीं खत्म हो जाता है। अब उसके ऊपर की जो काम कर रहे हैं ये प्रोफेसर काम करते हैं। समझ में आया? जब भी बात करेंगे थ्योरम्स, इक्वेशन और डेफिनेशन की बात करता है कि ये थ्योरम की क्या बात होती है, थ्योरम कैसे काम करता है। मतलब इसको ये लेवल पर तुम समझ लो कि कोई बड़े बड़े आज के मैथ्स के बड़े बड़े प्रोफेसर है, वो अगर से कोई इक्वेशन की बात करेगा तो क्या करेगा? डिडक्टिव है। वर्क विथ प्रूफ्स, थ्योरम्स, कोई भी काम करेगा तो प्रूफ के साथ करेगा। जैसे मिसाल के तौर पर इसको साबित कर देगा थ्योरम से। समझ में आया? आइंस्टाइन की थ्योरी है क्या है? E इज इक्वल टू mc²। वो थ्योरी को समझेगा, उस पर जो है अपनी बात करेगा, उस पर जो है अपने जो है पूरे ख्यालात का इजहार करेगा, तो वो कौन सी लेवल आ गई? डिडक्टिव लेवल आ गई। इस थ्योरी में जो है सिर्फ और सिर्फ बच्चा नहीं होगा, इस लेवल पर रहते हैं सिर्फ मैथ्स के बड़े बड़े प्रोफेसर्स। समझ में आया? बच्चा यही खत्म हो गया डिडक्टिव रिलेशनशिप। ठीक है? उसके बाद की जो लेवल आती है राइगोर और एक्सियम, ये लेवल उनसे भी ऊपर की लेवल।
अब ये लेवल में क्या होता है, हायर लेवल है, ये मैथ्स की क्या है, हायर लेवल है। इस्टेब्लिश थ्योरम और इक्वेशन, इसमें आकर जो है वो थ्योरम्स और इक्वेशंस बनाते हैं, साइंटिस्ट के ऊपर की चीज। बहुत सारे साइंटिस्ट क्या करते हैं, दूसरे की इक्वेशन को यूज करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये है, ये किसने दिया है, आइंस्टाइन ने। अभी तुम जो है सूरज से रोशनी जो है 8 मिनट 20 सेकंड में जो है यहाँ पर पहुंच रही है, हम ये थ्योरम का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इक्वेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसके लिए, सूरज की रोशनी यहाँ कितने मिनट में आती है ये जानने के लिए। लेकिन ये बनाया किसने, तो यहां पर कौन है इसका, आइंस्टाइन आएगा। पाइथागोरस, फिथागोरस कौन से इसमें आएगा, रामानुजन, आर्यभट्ट, समझ में आया। तो ये थ्योरी पर साइंटिस्ट से भी ऊपर की लोग जिन्होंने जो है थ्योरम दिए वो आते हैं। तो ये 5 तरह की चीजें इस पर जो है उसने कहा कि मैं जो है इस तरह काम करता है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम। इस पर एक सवाल पक्का है। अब सवाल ये ऐसे नहीं पूछेगा कि जैसे जो है बताओ, सवाल सबसे पहले पूछेगा कि जैसे वेन हेलिक में जो है कितनी स्टेजेस है, कितनी लेवल्स है, तीसरे नंबर की लेवल क्या है, लेवल्स को जो है तरतीब से लगाओ, समझ में आया, हायर लेवल कौन सी है, सबसे निचली लेवल कौन सी है, ये सवाल हो गए। इसके बाद आप थोड़ा एक लेवल ऊपर करेगा, क्या, एक बच्चा जो है प्रॉपर्टी को देखकर जो है बताता है कि ये जो है मुसलसल है और ये जो है मुस्ततील है। अभी प्रॉपर्टी की बात नहीं करा है, सिर्फ देखकर बताया, तो वो कौन सी लेवल पर है, विजुअलाइजेशन पर, 0 लेवल पर, बराबर। अब बच्चा बोलता है कि इसमें जो है 2 जिले इसके जो है बड़े और छोटे हैं, इसके चारों जिले बराबर है, एनालाइज पर, है ना, प्रॉपर्टी की बात। अब उनको जो है वो अलग अलग कर देता है, डिफरेंशिएट करता है, कौन से बेस पर, उनकी प्रॉपर्टी के बेस पर, कि मुस्ततील जो है एक तरफ रहेंगे, ये कौन सी है, रिलेशन और एब्स्ट्रैक्ट। उसके बाद की कौन सी है, थ्योरम देता है, इक्वेशन देता है, थ्योरम से प्रूफ के साथ में साबित करता है, वो कौन सी है, डिडक्टिव। और राइगोर एक्सियम, खुद थ्योरम बनाता है, खुद फॉर्मूले बनाता है, इक्वेशन बनाता है, वो कौन सी इसमें आएगा, राइगोर और एक्सियम लेवल में। ये कहलाती है वेन हेली का लर्निंग मॉडल।